आज के YouTube लाइव में हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आ, नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कैसे करती है। वो आखिर है क्या चीज़ जिसकी वजह से वो इतना जनप्रिय है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। जनसंपर्क की मशीन पर सवार व्यक्ति की मुश्किल यह है कि उसके नाम पर यदि कोई पदबंध चल निकलता है तो वह फिर उसके साथ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण कर लेता है। भारत में पीएम अनेक हुए हैं, लेकिन जनसंपर्क यानी प्रोपेगेंडा या हम लोग कहें कि पीआर एजेंसी, पब्लिक रिलेशंस एजेंसियों की मशीन पर सवार सिर्फ एक ही पीएम हुआ है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पहले ये था कि चुनाव के समय पीआर एजेंसियों की थोड़ी बहुत मदद लेते थे लोग, लेकिन उसके बाद ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो नरेंद्र मोदी की खूबी है कि वे जब तक रहेंगे उनके बारे में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ उनके साथ जुड़ा रहेगा, और उन्होंने जो अर्थ दिया है वह उस शब्द के असल अर्थ को खा जाएगा। मसलन उन्होंने अगर राम मंदिर को अर्थ दिया है तो वे तय है कि वो धर्म की जो असल प्रकृति है उसको बदल देंगे, और उसे अब वो बदलने में लगे हुए हैं। वो काशी गए थे, गंगा नहाए थे, अब राम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर का श्री गणेश करेंगे और राम मंदिर का एक नए प्रोडक्ट के तौर पर, अब वो धार्मिक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि टूरिस्ट प्रोडक्ट के तौर पर भी उसका विकास करेंगे। यही उन्होंने काशी में किया। तो ये एक खूबी है कि पीआर एजेंसी के कंधे पर जो नायक सवार होकर आता है वह उस और जिस शब्द का वह उपयोग करता है उस शब्द के अर्थ को वह खा जाता है। जनसंपर्क मशीन शब्दों के अर्थ नष्ट करती है, नए अर्थ, नए रूपक और नए बिंब पैदा करती है। और ये जो नए बिंब, नए रूपक और नए अर्थ पैदा करके, मतलब अब जैसे विकास का एक नया अर्थ है मास स्केल पर बेरोजगारी। विकास का ये अर्थ कभी नहीं सोचा, ये सोचा गया था विकास का मतलब है लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में चूंकि वो पीआर एजेंसियों ने गढ़ा हुआ नरेंद्र मोदी हमारे सामने पेश किया है, तो उसकी ये ट्रेजेडी है कि वह विकास के साथ जुड़ा हुआ जो रियल अर्थ था उसे ही वह खा गए। सो नरेंद्र मोदी पर सोचते समय ये चीज ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो ठीक उसका उलट या विलोम रचेंगे, या फिर वह अर्थ नहीं रहेगा जो वो बोल रहे हैं, बल्कि कोई और अर्थ आएगा। अब वो अयोध्या धार्मिक शहर नहीं रहा, बल्कि वह एक पर्यटन केंद्र है। पर्यटन केंद्र में और धार्मिक केंद्र में अंतर है। अब राम भगवान नहीं है, बल्कि राम एक प्रोडक्ट है जिनकी मार्केटिंग की जा सकती है। अब एक और चीज है जो कि इस बीच में नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सचेत रूप से अपनी जनता तैयार की है, और इस जनता के जरिए उन्होंने को बनाने में इन जनसंपर्क एजेंसियों की और आरएसएस के कैडर की और जो पूरा मीडिया तंत्र है उसकी, इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी के विकल्प में एक ऐसी जनता खड़ी हुई है जो कि नरेंद्र मोदी के इस प्रचार से प्रभावित नहीं है, लेकिन वह संख्या में कम है, नरेंद्र मोदी संख्या में ज्यादा है। तो दो तरह की जनता नरेंद्र मोदी ने पैदा की है। एक वह जनता है जो एकदम फैनेटिक है, और एक वह जनता है जो सेकुलर है, उदारवादी है। जनसंपर्क एजेंसियों और मीडिया ने जो जनता तैयार की है वह नायक पूजा और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध है।
ये वह जनता है जिसको कि रोज मीडिया तंत्र यूट्यूब से लेकर टीवी चैनलों तक जिसे बाकायदा फीड किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जिसकी मनोदशा बनाई जा रही है। इस जनता के पास सामाजिक सरोकारों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि छोटे छोटे निहित स्वार्थों को ही जीवन के बड़े लक्ष्य मानती है। इसके लिए वस्तुओं के वितरण के सवाल प्रमुख हैं, किसान की उपज के दाम और बिक्री के सवाल प्रमुख नहीं है। यह वह जनता है जिसके मन में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के प्रति गहरी घृणा भरी है। मजदूरों, किसानों के संगठनों और विचारधारा से यह नफरत करती है। यह वह जनता है जिसको के नरेंद्र मोदी और उनके प्रोपेगेंडा ने तैयार किया है। असल में इस जनता की जो पृष्ठभूमि है वो पहले से बहुत सारी चीजें चली आ रही थी, उनसे भी वो बनी है। इस जनता को जिसको कि नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर एग्रेसिव बनाया है, एक्टिव किया है, इसको मिलिटेंसी पसंद है और अधिनायकवाद पसंद है, दादागिरी जिसे कहें। इस जनता ने एक काम और किया है जो कि वो ये कि ये जनता कभी भी नरेंद्र मोदी के किसी भी चीज को क्रिटिकली नहीं देखती, वो अपने को भी क्रिटिकली नहीं देखती। आप किसी भी मोदी भक्त से बात करें, वो नरेंद्र मोदी की किसी गलती को, कमजोरी को, नीतिगत असफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। एक अन्य चीज है जो कि इस जनता ने पैदा की है, वो ये कि जनता महान, जनता महान, और जनता महान तो नरेंद्र मोदी भी महान। एक तरफ जनता की नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं और जनता नरेंद्र मोदी की पूजा कर रही है, और जनता की स्थिति है कि जनता में नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद करीब 22 करोड़ लोग बेरोजगार बनाए जा चुके हैं। और आज हालत यह है कि स्वयं नरेंद्र मोदी मानते हैं कि जनता को अगर वो 5 किलो राशन नहीं देंगे तो जनता खाना खा के नहीं सो सकती एक बार। तो नरेंद्र मोदी ने जनता के प्रति पूजा भाव को एक तरह से समृद्ध किया है। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में सबसे जरूरी तौर पर उभर के आई है, वो ये कि बड़े पैमाने पर जनता में कॉमन कम्युनिकेशन के तौर पर घृणा और नफरत और वायलेंस, इन तीन के प्रति आकर्षण और मोह बढ़ा है। जो जितना बड़ा हिंसक है उसे एक समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है जो उस हिंसक को नायक मानते हैं, पसंद करते हैं। रेपिस्ट है उसे नायक मानते हैं, पसंद करते हैं, उसके पक्ष में जुलूस निकालते हैं। जो दंगाई है उसके पक्ष में जुलूस निकालते हैं, पसंद करते हैं। जो मुसलमानों के खिलाफ में ज्यादा बोलते हैं उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें नायक मानते हैं। और ये जो खास तरह की जो मनोदशा निर्मित की गई है जनता के बीच में, उसने एक तरह के जगह जगह स्थायी गिरोह बना दिए हैं जिनकी के धुरी है नफरत, घृणा और हिंसाचार। इसके आधार पर हर शहर में गिरोह बनाए गए हैं और इन गिरोहों में गुंडे भी शामिल हैं, भले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कभी गुंडागर्दी नहीं करते लेकिन नफरत में जीते हैं। और मेरा मानना है कि नफरत में जीना सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। चाकू मारने से ज्यादा खतरनाक है नफरत में जीना और नफरत का प्रचार करना। इस पूरे के पूरे जन समूह को मोबिलाइज करने में नरेंद्र मोदी की जनसंपर्क एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका, और मीडिया तंत्र की जो कि नरेंद्र मोदी की रोज आए दिन उपासना करता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक अन्य चीज है जिसने के एक बात पैदा की है, वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी किसी भी नीति को जो कसौटियां हैं उन्हें परखने की, जो वास्तव और साइंटिफिक कसौटियां, उनके आधार पर उन नीतियों के इंप्लीमेंटेशन को, उसके मूल्यांकन को देखना नहीं चाहते। वे सिर्फ वही चीज देखना चाहते हैं जो उन्होंने होर्डिंग पर और साइन बोर्ड पर लिख दी है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी नीति की प्रशंसा कर दी है तो नरेंद्र मोदी अब उस
प्रशंसा के एकदम कायल हैं और अपनी ही प्रशंसा को वो बार बार रिपीट करते हैं और मानते हैं कि अब देश भी उनकी प्रशंसा कर रहा है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की कोई भी नीति पिछले 10 साल में साइंटिफिक कसौटी पर और यथार्थ की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही कि उनके आने के बाद में आतंकवाद का खात्मा होगा, ब्लैक मनी का खात्मा होगा, ये चीज बल्कि कई गुना बढ़ गई और हत्याएं तो तरह तरह से आए दिन एकदम कॉमन फिनोमेना है। कभी भी किसी की भी साथ में दुर्घटना हो सकती है। और इस पूरे क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आइडियोलॉजिकली हमारे जेहन में जिसने की जगह बना ली है, सबके पूरे देश के जेहन में जिसने जगह बना ली, वो है झूठ। झूठ को हम सच मानने लगे, झूठ में हम जीने लगे और झूठ ने जो इमेज क्रिएट की, अब ये झूठी इमेज है कि हम विश्व में सबसे बड़े हैं, बड़े ताकतवर हैं, हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये झूठ है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 20 साल बाद पहले कह रहे थे कि सरकार दो तत्काल रिजल्ट दूंगा, अब कह रहे हैं कि अब सरकार दो अगली बार रिजल्ट दूंगा, और अनेक मामलों में तो कह रहे हैं 2047 के बाद रिजल्ट दूंगा। इसका मतलब यह कि अब तक जो 10 साल किया आपने और 10 साल आने के पहले जो बोला गया, 2014 के पहले जो बोला गया, 2019 के पहले जो बोला गया, वो सब गलत था। तो झूठी इमेज, झूठ में जीना और झूठ का प्रोपेगेंडा, ये चीजें ऐसी हैं जिसने के पूरी की पूरी मानवीय संप्रेषण की जो स्वस्थ परंपराएं थी उन्हें बुरी तरह से ध्वस्त किया है, प्रभावित किया है। अब हम लोगों के कहे पर विश्वास नहीं करते, बल्कि नरेंद्र मोदी के कहे पर विश्वास करते हैं। आप किसी से कहिए कि बेरोजगारी है तो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को भी मानते नहीं है कि बेरोजगारी है देश में। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एक स्पीच में यह बात नहीं मानी कि भारत में पिछले 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि डाटा ये कहते हैं। नरेंद्र मोदी जिन संस्थानों को चलाते हैं, जो उनके ही संचालित संस्थान है, वो सरकारी संस्थान, उनके डाटा ये कहते हैं कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और खासतौर पर यूथ में बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी है, महिलाओं में बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण में कभी बेरोजगारी, राम जी का नाम वो 2000 बार लेंगे, लेकिन बेरोजगारी का नाम वो एक बार नहीं लेंगे। कसम खा के आए थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल, लेकिन पिछले 10 साल में कुल मिला के 22 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार बनाए जा चुके हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो एक तरह से जो मनोदशा निर्मित की, वो मनोदशा ऐसी है कि जिसमें कि आप याचक की तरह मनोभाव बना के अपने बैठे रहिए, आप जैसे भिखमंगे की मनोदशा में बैठे रहिए, तो जनता को भिखमंगे की दशा में पहुंचाना और भिखमंगे की दशा में उसे सोचने के लिए मजबूर करना, ये नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अन्य चीज है जो कि नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, वो ये कि नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा बहुत प्रभावशाली है, और ये प्रभावशाली इस सेंस में है कि ये सुनने वाले को एकदम निरुत्तर कर देता है और नपुंसक बना देता है। प्रोपेगेंडा ऐसा होना चाहिए जो आदमी को सामाजिक तौर पर एक्टिव करे, बल्कि नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा की खूबी है कि वह सामाजिक तौर पर एकदम उसे निष्क्रिय करता है, नपुंसक बनाता है। और ये जो नपुंसकत्व का भाव है, इसने पूरे एक बड़े हिस्से को समाज के को, जिसको कि नरेंद्र मोदी अपनी वोट बैंक कहते हैं, उस वोट बैंक
को उसने निर्मित किया है जिसके पास में किसी भी किस्म की सक्रियता नहीं है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनके साथ के जो लोग हैं वे किसी भी गलत काम को करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पहले ही नपुंसक बनाया जा चुका है। लोग सक्रिय नहीं है। कायदे से होना यह चाहिए कि प्रोपेगेंडा से लोगों में सक्रियता आनी चाहिए। देश के विकास के बारे में, देश के यथार्थ के बारे में एक सक्रिय समझ पैदा होनी चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा है। और इसका दुष्परिणाम जो है वो पूरे के पूरे समाज को झेलना पड़ रहा है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा, वोकल हिस्सा, वो एक सिरे से नपुंसक बना दिया गया है। हां, सतह पर नरेंद्र मोदी राष्ट्र, देशभक्ति, अब राष्ट्र और देशभक्ति का जितनी बार वे प्रचार करते हैं अपने भाषणों में, देश की जनता का जितनी बार वो विकास करने का दावा करते हैं, उसका रिजल्ट सिर्फ उल्टा होता है। अब राष्ट्र को देखने वाले, राष्ट्र को भोगने वाली जनता निष्क्रिय है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर सक्रिय जनता निष्क्रिय है। तो ऐसी देशभक्ति, ऐसा राष्ट्र जिसमें नपुंसक जनता हो, वो किस काम का? तो कायदे से इस बात पर सोचा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जो पीआर एजेंसियां जो प्रोपेगेंडा करती रही हैं, वो प्रोपेगेंडा किस तरह से एक बड़े पैमाने पर एक निष्क्रिय भावबोध पैदा कर रहा है। और इसने एक निष्क्रिय, सिर्फ वोट देने वाले जनतंत्र को निर्मित किया है। एक ऐसे जनतंत्र को निर्मित किया है जिसमें कि जनता महंगाई हो तो नहीं बोलती, अत्याचार हो तो नहीं बोलती, दमन हो तो नहीं बोलती, नरेंद्र मोदी गलत करे तो नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पीआर एजेंसी है, उनके जो होमवर्क है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उसकी खूबी है कि वह सुनने वाले को, नरेंद्र मोदी के प्रचार के टारगेट में आने वाले को वह निष्क्रिय बनाता है, नपुंसक बनाता है। और यही नपुंसक लोकतंत्र को जन्म भी देता है। फिलहाल इतना ही।